दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब में अंतर यानी वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। ये किरणों के वास्तव कटान में होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यह किरणों के वास्तव कटान से बनता है। वास्तव कटान से बनता है। ये पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है, क्या बोलते हैं, ये जो है ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त भी किया जा सकता है। तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ये 3 पॉइंट हुआ इसका। ठीक है, समझ में आया। सबसे ये किरणों के वास्तव कटान से बनता है। ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इससे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब लिखते हैं इसके बारे में, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, ये आप पॉज करके मतलब ये करके देख सकते हैं। दूसरा लिखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में पहला पॉइंट आएगा आपका, ये किरणों के आभासी कटान से बनता है। आभासी कटान यानी काल्पनिक कटान से, जिसे काल्पनिक में करता है। ये किरणों के, काल्पनिक लिख देते हैं, काल्पनिक, ये किरणों के आभासी कटान से बनता है। किरणों के आभासी कटान से बनता है। कौन सा कटान से? आभासी कटान से बनता है। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना, बनता है। ठीक है, दूसरा आता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। ये उसमें क्या लिखे थे कि ये उल्टा होता है। ये वस्तु के अपेक्षा सीधा तथा दर्पण के पीछे या डायरेक्टली तो सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। ये वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। समझ में आया? प्रतिबिंब के ये किरणों के आभासी कटान से बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब की विशेषताएं, कैसे प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब की बात आए तो समतल दर्पण में हम लोग हमेशा यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा है ना काल्पनिक बनता है, क्योंकि समतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। चलो देखो भाई, जैसा भी हो, ये हमारा हुआ क्या, मतलब कोई भी भैया होगा, सरजू भैया, कोई भी पड़ोस। उसके बाद इधर ये प्रतिबिंब, ये हुआ आईना, समतल दर्पण। इधर बना इसका प्रतिबिंब। क्या बना? प्रतिबिंब बना। इधर इसका प्रतिबिंब बना। ये ना पार्श्विक रूप से इसका उल्टा बनता है, नहीं तो सीधा, पूरा एकदम सीधा बनता है। जितना आकार वस्तु का है उतना आकार का है ये प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आ सकता है, कोई ये नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव है इसका कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वो वस्तु के आकार का ही बनता है और ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, नहीं तो उल्टा कुछ नहीं। जैसे कि ये वाला हाथ इधर दिखेगा, ये वाला हाथ इधर दिखेगा। ठीक है, इसका विशेषता में आप लोग लिख सकते हैं, जो बता रहे हैं उसी को मतलब सुन करके। इसका कोई पॉइंट नहीं लिखाएंगे क्योंकि प्रतिबिंब का अब खेल खत्म होगा। अब आएगा गोलीय दर्पण का। जैसे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, या समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या बोलते हैं, वस्तु के आकार का ही बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये बहुत सारा पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं।